स्टंट डालने के बाद मोस्टली लोग जो है वो आई थिंक मेडिसिन लेना इतना ज़रूरी नहीं समझते, तो स्टंट के बाद रेगुलर मेडिसिन लेना कितना ज़रूरी है? इतना अच्छा सवाल है, ये प्रॉबेबली आज की सिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही है। ओके, ठीक। लोग ये समझते हैं कि अब हमारा स्टंट डल गया, अब तो हम सुपरमैन बन गए। बिल्कुल। हालांकि असल में होता ऐसे है कि एक डिजीज़ प्रोसेस है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है, ठीक, जिसकी वजह से शरियानें तंग होती हैं, शरियानें हार्ड होती हैं। अब वो जिस वजह से वो शरियानें तंग होती हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें उस मरीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक। हमने क्या किया, हमने उस मौके पर सिर्फ जहाँ पर वो क्लॉट आया था या जो तंगी थी उसको वहाँ से खोल दिया। ठीक। लेकिन मरीज़ वही है, शरियान भी वही है। ओके। तो उसमें रिस्क फैक्टर तंगी का दोबारा उसको रहता है, जाहिर है वो ठीक है, क्योंकि वो सारी बीमारियां ऑलरेडी मौजूद हैं, सारी बीमारियां, सारे रिस्क फैक्टर्स। ठीक। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टेंट डालते हैं तो स्टेंट एक फॉरेन मटेरियल है। बाहर से एक मेटालिक स्ट्रक्चर जो है वो हम बॉडी में डाल रहे हैं। राइट। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप कोई भी चीज़ उसके बाहर से अंदर डालेंगे तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। बॉडी जो इसमें मेटल डालने का रिएक्शन, पहला रिएक्शन बॉडी का है वो ये है कि वहाँ पर वो खून को जमा देती है। ओके। वो क्लॉट करती है, वहाँ सही, खून क्लॉट करता है। ठीक। तो अब ऐसे लोगों को जिनको हम स्टेंट डालते हैं उनको खून पतला करने की दवा हमें देते हैं, जो कि अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब स्टेंट नहीं डला होता। ओके। तो दवा का खाना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टेंट के बाद, छोड़ना तो दूर की बात, अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टेंट वाला मरीज़ है उसने खून पतला करने की बाकी जो अद्वियात हैं वो ज़रूर ही लेनी है। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months, स्टेंट के पहले 6 से 12 महीने तो उस पर वो लेयर नहीं बनी होती। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो उसको एंडोथीलियाइज कर लेती है स्टेंट को। यानी कि उस पर अपनी लेयर बना लेती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को, ब्लड को, फैक्टर्स को महसूस होने लगे कि ये अपना ही पार्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं उसे। प्रोटेक्टिव लेयर कह लें, एंडोथीलियल लेयर उसे कहते हैं। ओके। तो 1 महीने 6 से 12 महीने आमतौर पर लगते हैं उस लेयर को बनने में। तो जब तक वो लेयर नहीं बनती तब तक तो दवा छोड़ना इज काइंड ऑफ क्रिमिनल, बहुत ही खतरनाक है। इस वजह से हम जो मरीज़ जिनको स्टेंट डालते हैं या डालना पड़ता है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लिखते हैं उनके डिस्चार्ज पेपर्स पे, फिर जब फॉलोअप्स में आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी दवा ना छोड़िए, और क्योंकि स्टेंट के बाद दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट्स में स्टंट डाला जाता है तो उसके बाद क्या वो अपनी डेली रूटीन में वापस आ सकते हैं? लाइक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई भारी काम काज है, बोझ उठा सकते हैं, ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, उससे कोई उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होती? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है जी कि किस सेटिंग में स्टेंट डाला है। अगर तो हार्ट अटैक की सेटिंग में स्टेंट डाला है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक की वजह से दिल के पट्ठों को हो सकता है कि कुछ कमज़ोरी हुई हो। ठीक। तो अगर हार्ट अटैक वाले पेशेंट को स्टेंट डाला है तो 4 हफ्ते हम एटलीस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं कि अगर उन्होंने भारी काम कोई करना है तो भारी काम ना करें। 4 हफ्ते के अंदर एक उनका फॉलो अपॉइंटमेंट हो जाता है डॉक्टर के पास। तो जब उनको हम स्टेंट डाल के डिस्चार्ज करते हैं तो उनको बताते हैं कि 4 हफ्ते भारी काम ना करें। ठीक। और फिर हम दोबारा देखेंगे उन्हें 1 महीने बाद, 4 हफ्तों के बाद, और फिर उनको रीअसेस करके दोबारा से हम बताते हैं कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं। ओके। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको जो चलते फिरते बेहतरीन, उनका दिल का फंक्शन बिल्कुल ठीक होता है, सिर्फ तंगी होती है, और उनमें हम इलेक्टिव स्टेंटिंग करते हैं। ये वो स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स हैं जिन पे हम डिसाइड करते हैं कि इनको स्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे लोग अगले दिन से ही अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं, भारी काम, जो भी उनका प्रोफेशन है, वो कर सकता। ओके, इसमें मतलब कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं है उसमें। बस ये होता है कि जिनको हमने टांग से एक्सेस किया हुआ होता है उनको कुछ ज़ाहिर है 6 घंटे हमने अस्पताल में कहते हैं कि टांग ना हिलाएं, उसके बाद 12 घंटे के बाद उन्हें हम 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज करते हैं। जब हम उन्हें घर भेज देते हैं तो फिर वो अपना काम कर सकते हैं। इलेक्टिव स्टेंटिंग वाले जिनका हार्ट अभी तक ठीक है, हार्ट को अटैक नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे लोग अपना अगले दिन से ही काम शुरू कर सकते हैं। जो उन्होंने एहतियात करना है वो उनकी दवा है। ओके। दवा उन्होंने खानी है, उन्होंने अपनी जो खाने पीने का परहेज़ है वो उन्होंने करना है। एक्सरसाइज
जो इलेक्टिव स्टेंटिंग के मरीज़ हैं वो अगले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, ज़ाहिर है उन्होंने 4 हफ्ते कोई भारी काम नहीं करना। 4 हफ्ते के बाद जब हम दोबारा फॉलोअप पे बुलाते हैं फिर उनको रीअसेस करके हम उनको इजाज़त देते हैं। ठीक है। स्टंट डालने के बाद खाने पीने में एहतियात की ज़रूरत होती है कुछ ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये वही एहतियात है जो दिल के किसी भी मरीज़ को करने की ज़रूरत है। ओके। स्टेंट के लिए कोई अलहदा से एहतियात जो आपने करना है वो खून पतला करने की दवाई है जो आपने खानी है। ठीक है। ये वाहिद एहतियात है जो स्टेंट के मरीज़ ने करना है। ओके। बाकी दिल के हर मरीज़ ने अपनी ग़िज़ा, अपनी एक्सरसाइज, अपनी जो स्ट्रेस है, अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही करना है। उसमें स्टेंट की रेलेवेंस नहीं है, दिल के हर मरीज़ ने करना। ठीक है। जंक फूड कैसी है दिल के मरीजों के लिए? जंक फूड एज द नेम सेज इट इज़ जंक। ओके। तो वो ठीक नहीं है। कार्ब्स हैं और एक्स्ट्रा कार्ब्स जब आपकी बॉडी को कुछ थोड़े बहुत चाहिए होते हैं, जब उससे ज़्यादा आप लेते हैं तो सारे का सारा बॉडी जो है, जो लिवर आपका है, उसको कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके आपकी तोंद को बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक। और जो आपके पेट पर चर्बी आती है, आप एक तो पूरी ओबेसिटी होती है, एक ओबेसिटी होती है पीयर शेप्ड ओबेसिटी जो सिर्फ पेट पे आती है। वो इवन मोर डेंजरस, इट इज़ kind of more dangerous than the other kind of obesity as a risk factor for heart, जो हम जंक फूड और अपनी ग़िज़ा की जो एहतियाती हैं उनकी वजह से करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग क्योंकि ऑयल की वजह से बाकी चीज़ों से तो परहेज़ कर रहे होते हैं जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है, लेकिन वो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ों को वो ये नहीं समझते कि ये भी बिल्कुल ऑयली हैं। असल में हम सिर्फ चिकनाई तली हुई चीज़ें, वो इतना मशहूर हो गया है, वो एक बन गया हुआ है चिकनाई तली हुई चीज़ें, गोश्त, ये तो लिख देते हैं हम लोग। जो असल चीज़ रह जाती है वो ये जंक है, जो कार्ब्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं। बेकरी आइटम्स जो हैं, अब अब तो जो हम डिस्चार्ज भी करते हैं अपने लोगों को और घर भेजते हैं, या हमारे लोग जो OPDs में आते हैं उनको बताते हैं कि बेकरी की अशिया जो हैं और जो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ हैं उससे आपने अवॉइड करना। दे आर एज बैड एज फैट। ओके।